देखो सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं पलक भोली। हम आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब कल हम पढ़ लिए हैं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में वो कुछ कुछ कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको आना चाहिए। ये आपका 9 का टॉपिक है। 10 में आपको बाबू नहीं पढ़ाया जाता, ये आपको एक क्लास बाबू मेरा है ना ज्यादा ही लग रहा भोला मेरा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, है ना। जैसे केमिकल रिएक्शन दिल रहेगा उसको बैलेंस, उसके बाद बाबू आपका केमिकल कहाँ पे ऐड करेंगे कंपाउंड, कहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन वगैरह होगा। तो वहां से कुछ कुछ हम लोग केमिकल रिएक्शन सीखेंगे कि कैसे होता है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं सर। ये मेरा क्या है भोला मेरा, ये आपको बाबू निगेटिव है ना। वैलेंसी ऑफ सम इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल, मतलब जैसे ऑक्साइड है ना, सल्फाइड है बाबू, सल्फाइट है, सल्फेट है। इसका कैसे यूज करेंगे सर। तो देखो इसका यूज कैसे करोगे ये आपको थोड़ा सा बता देते, ये 9 में आप पढ़ी होगी पल। ये निगेटिव है, कैसा निगेटिव रेडिकल है, मतलब ऑक्सीजन है, दो गो वैलेंसी, मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना, 2। जैसे SO3 आप देखोगे बाबू तो SO3 रहेगा, वैलेंसी 2 है ना, तो 2 है। निगेटिव है तो 2 माइनस देंगे, है ना। मतलब बाबू कौन सा, सल्फाइड पे 2 माइनस। जैसे सल्फेट आप लोग कभी कभी देखोगे बाबू साइंस के बुक में, SO4 रहेगा, 2 माइनस रहेगा। मतलब SO4 क्या है सर, सल्फेट है। वो SO4 क्या है, सल्फेट है। SO4 सल्फेट है जिसकी वैलेंसी 2 है। और ये निगेटिव वाला है, कौन सा, निगेटिव वाला। तो इसको यूज कैसे करेंगे सर, इसका यूज बाबू कंपाउंड फॉर्मेशन में करेंगे। जैसे आपको कहेगा सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिखो, कैसे लिखोगे। कहेगा कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला लिखो, कैसे लिखोगे, है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है, हाइड्रोक्साइड का बाबू OH होता है। ये सारा बाबू उसके साथ वैलेंसी वगैरह सब याद रहेगा, तभी पलक फार्मूला लिख पाओगे। सारे बच्चे से पूछेंगे एक नहीं। एक और मित ऑन करो जी, लब से ऑन करो, है ना। जैसे कार्बोनेट है, आपको कहा कि बाबू कैल्शियम कार्बोनेट का बाबू फार्मूला लिखो, कोई पूछ देगा कैल्शियम कार्बोनेट के कितना, मुंह लटक जाएगा। तो आपको बाबू कैल्शियम कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला पूछता है, कार्बोनेट को पता होना चाहिए, उसका वैलेंसी पता होना चाहिए। और कैल्शियम वाला कल लिखे भी किए थे, कैल्शियम वाला कल लिखाए थे। तो कैल्शियम लिख लेंगे, कार्बोनेट लिख लेंगे बाबू, वैलेंसी का इधर उधर करेंगे, आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा। मतलब इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह कहेगा तो देखो कैसे यूज करोगे, आपको थोड़ा सा यूज करेला बता देते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, इसका ये फार्मूला आपको रहेगा ध्यान, तभी आप बाबू बना पाओगे केमिस्ट्री, नहीं तो इसका कोई नहीं। अब इसको बाकी बाबू वैलेंसी वगैरह क्या होता है तो 6 से 7 में पढ़ाएंगे पलक भोली। मान लो दिक्कत है बाबू, तो जब पढ़ाएंगे 6 से 7 में तो करना, अभी तो नहीं है भोली मेरी, है ना, क्लास और 9 का चार सिलेबस। मिनट खत्म कर गई वैसे। जैसे बाबू क्या भोला मेरा, डिटर्मिनेशन ऑफ बाबू सम मोलिकुलर फार्मूला, कुछ कुछ भोला मेरा, है ना। आगे बाबू क्या करेंगे बाबू, डिटर्मिनेशन बाबू कैसे डिटर्मिन करोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ बाबू है ना बाबू, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एलब शैतान वीडियो ऑन करो जी। और जो छूटा बाबू, दो तीन लेक्चर हुआ बाबू, वीडियो देखने ना लब, क्या स्कूल खुल रहा है जी लब बाबू, लब स्कूल क्या खुल रहा है जी। 4 तारीख को। हाँ तभी जिंदगी है ना जी रहा है। चलो देखो बाबू, जैसे आपको बाबू कार्बोनेट वाला ले लेते हैं, है ना सर। जैसे आपको कहेगा बाबू कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखो, कहेगा नहीं मेरे लाल, आपको आना चाहिए, ये कोई कहेगा नहीं मेरे लाल। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है सर, है ना। सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होगा, तो देखो कैसे लिखोगे मेरे अनीसा। क्या करेंगे अनीसा बोली, कैल्शियम को लिखेंगे मेरे, कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट नहीं बाबू, तो कैल्शियम लिखेंगे, कौन लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे, हो गया। कार्बोनेट है, कार्बोनेट लिखेंगे, है ना। हाँ सर, समझना। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितना, कल सिंबल लिखना, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है सर, Ca होता है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, वो कल ही पढ़ा है। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है सर, अब ये बताएं, CO3 होता है ना। ये हो गया।
हर एक का आपको बाबू याद रहेगा तब ना बाबू, सारे बच्चा बाबू इसको याद रखेगा आदित्य बाबू। एल्यूमिनेट, कर्म, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, सब याद रखना बाबू प्रियांशु, है ना? हाँ सर। अब बाबू करोगे क्या, उसके नीचे क्या लिखो, कैल्शियम की वैलेंसी कितना सर? 2 सर। कार्बोनेट की भी वैलेंसी कितना सर? 2 है सर। कैसा है? 2 है ना? अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस। ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 2 मेरे लाल यहाँ पे चल जाएगा, इसके साथ चल जाएगा। मतलब कैसे सर, समझना है। ये 2 यहाँ आ जाएगा तो कैसे करोगे, है ना? Ca2 करेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 2 बाबू यहाँ चल जाएगा तो Ca2 CO3, है ना? CO3, ये 2 जाएगा मेरे लाल तो ये दोनों पे जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। क्या सर? अगर दोनों का वैलेंसी सेम सेम है, यहाँ पे बाबू हम लोग सिंपल रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे समझना है, जैसे वैलेंसी 2-2 है बाबू, तो ये बाबू कट जाता है, इसको बाबू ये कट जाता है ना? तो यहाँ 2-2 बाबू आपका सेम वैलेंसी ना, तो ये कट जाएगा। जैसे समझो मेरे सहिता, समझना, शांति से समझना। जैसे वैलेंसी 3-3 रहता तो ये 3-3 कट के क्या होता? 1:1 होता, है ना? लेकिन ये अगर किसी के वैलेंसी 3 हो रहता, इधर 2 रहता, तब बाबू कटता नहीं। हमरा नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, बताते हैं, है ना? का वो दूसरे वैलेंसी वाला लेते हैं, तो यहाँ वैलेंसी 2-2 ना मेरे लाल। तो 2-2, तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा? ये काट के बाबू 1-1 हो जाएगा, सीधा सी बात सुन। तो ये 1 इसके पास, ये 1 किसके पास आ जाएगा? इसके पास आ जाएगा। अगर बाबू काटेगा ना जी, तो काट के लिखना, छोटा फ्रैक्शन करके लिखना, और ये वाला जो 1 है मेरे लाल, इसके पास जाएगा। मतलब कैसे जाएगा? E1 यहाँ पे आएगा मेरे लाल, तो Ca1 बनेगा, और E1 यहाँ पे जाएगा मेरे लाल, तो CO3 के होल 1 बनेगा। अब 1-1 ये अच्छा नहीं लगता है लिखने में, 1-1 कहीं लिखा नहीं जाता, 1-1 के सिवा कोई दूसरा नंबर, ये अच्छा नहीं लगता, है ना? 1-1 ना अच्छा लगता है केमिस्ट्री में। तो CaCO3 बोला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया मेरे लाल, किसकी वैलेंसी है? जैसे सोडियम फॉस्फेट है बोला मेरा, है ना? कोई पूछेगा सोडियम फॉस्फेट है ना जी? हाँ सर। दूसरा देखो समझाते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CaCO3 हो गया, है ना? हाँ सर। जैसे सोडियम फॉस्फेट है बाबू मेरे, फॉस्फेट का क्या होता है बाबू? सोडियम कैल्शियम फॉस्फेट, इसको याद रखना, इसको इरेज करके फिर से बता रहे, फॉस्फेट का 3 है ना? आप लोग याद रखना, हमरा नहीं समझ में आया। देखो मेरे लाल क्या, सर कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है सर? नेक्स्ट मेरे ला, सारा बाबू धीरे धीरे सीखोगे। देखो बाबू, क्या बाबू, आपका सोडियम फॉस्फेट हमको लिखना है। सोडियम क्या सर? फॉस्फेट सर। तो बाबू फार्मूला कैसे, ये इतना सारा बाबू कंपाउंड है, कितना का याद रखोगे? तो आपको फटाफट फटाफट लिखेला आना चाहिए। कैसे लिखोगे अनीसा? सोडियम फॉस्फेट का कहेगा फार्मूला कौची, तो हमको बच्चा क्या लिखेगा? सोडियम लिखेगा। पहला वाला बाबू पॉजिटिव होता, किसी भी कंपाउंड में जो पहला होता है वो पॉजिटिव रेडिकल होता सोडियम का एन है, और होता है बाद सर। बाद वाला निगेटिव रेडिकल होता है। तो सोडियम लिखेंगे मेरे लाल, इधर क्या लिखेंगे? फॉस्फेट लिखेंगे। हो गया सर। सोडियम के नीचे सोडियम का फार्मूला लिखेंगे, ये तो आना चाहिए पलक। अब फॉस्फेट के नीचे फॉस्फेट का फार्मूला, तो इसीलिए अब फॉस्फेट का फार्मूला याद रहेगा तो लिखोगी, नहीं टुकुर टुकुर LPO4। देखोगी। अगर फार्मूला याद है तो लिखोगी, नहीं तो टुकुर टुकुर देखोगी, थोड़ा सा बता दो, ऐसे बगुला बनोगी, इधर उधर करके झांकोगी। नहीं याद रहेगा तो बगुले ना बनोगी, बोली। याद है तो ठीक है। तो फॉस्फेट का कितना सर? PO4 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, ये PO4 ऐसे मत लिख देना, है ना? फास्फोरस ऑक्सीजन मेरे लाल, और नीचे 4 लिखना, है ना? पी आयरा साथ वो छोटका मत दे देना, पोलोनियम वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना? तो दोनों बाबू एक सीक्वेंस ऑर्डर में। सोडियम का वैलेंसी कितना सर? 1, कल लिखाए थे।
फॉस्फेट का वैलेंसी अभी बताएं मेरे लाल। थ्री हो गया। फॉस्फेट की वैलेंसी अभी बताए ना 3। हाँ सर। अब होगा क्या मेरे लाल, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला 3 यहाँ आएगा, ये वाला 1 इसके पास जाएगा। कैसे जाएगा, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा मेरे लाल, Na3 बन जाएगा। अरे ये 3 यहाँ पे इधर नहीं आता, आइटम रहेगा उसके नीचे में सफिक्स में लिखना, इधर मत लिख देना, गड़बड़ हो। वैलेंसी को हमेशा इधर यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ये फॉस्फेट है मेरे लाल, तो PO4 हो गया, ये 1 यहाँ जाएगा। तो यहाँ 3 एटम है ना जी। कहीं भी मेरे लाल मान लो एक्स है प्लस वाई है, इसमें बाबू 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है, एक्स प्लस वाई। तो 2 से कैसे मल्टीप्लाई करता है, ब्रैकेट देके ना मल्टीप्लाई करता है जी, कि इसमें इसी एक्स प्लस वाई में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिर्फ ये एक्स के साथ ना 2 मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन वगैरह में एक्स प्लस वाई में कह रहा था, इसको ब्रैकेट देकर मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो उसी प्रकार मेरे लाल करो कमाल, ये 1 है तो 1 इसके पास तो 3 एटम है ना, तो 1 ऐसे यहाँ पे तीनों के बगल में जाएगा, इस तरह से 1 होगा। तो ये हो गया सोडियम फास्फेट Na3PO पर। अब 1 नहीं लिखा जाता है, 1 बाय डिफॉल्ट समझा जाता है, 1 लिखल उखल कहीं नहीं जाता है, ये 1 ऐसे नहीं लिखने का तरीका, ट्रेंड ना है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बनेंगे, है ना, Na3, ये अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे लाल, Na3PO4 बन जाएगा। तो कोई सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलेगा बाबू, Na3PO4 बोलेगा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है सर, सोडियम का फार्मूला, फॉस्फेट का फार्मूला, ओकर वैलेंसी, दिन रात पेज उलट उलट के याद कर लेना है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। अगर कैल्शियम फॉस्फेट कहेगा तो सर, तो कैल्शियम फॉस्फेट कहेगा श्रुति तो इसी तरह से, कैल्शियम की वैलेंसी कितना 2, है ना, इसको लिखो, फिर कैल्शियम वाला बता रहे बाबू, कैल्शियम फॉस्फेट वाला बता रहे हैं, है ना। रोना नहीं है, पलक बोली। ए प्रियांशु ऑन करो जी, जिंदगी जी रहा बाबू, लब बाबू 3 4 लेक्चर देख लेना लब। मेरा आदित्य कहाँ गया जी, देखो प्रियांशु, आशीष भोला, चलो आशीष बच्चा बाबू आ जाता है, पलक भोले। ठीक है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा, ये सब आपको आना चाहिए बाबू। कोई पूछ देगा कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या, कैल्शियम फॉस्फेट का क्या बाबू, तो ये सब आएगा तभी बाबू। सुंदर सुंदर लिखना है सपना। गौरव कहाँ गया जी, बोला गौरव, गौरव लीव हो गया जी, गौरव शैतान, ये शैतान लीव हुआ। लेट से आती हो निधि, अंतिम से लेट आती हो निधि, बोली ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा जी। नहीं सर, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, मैंने वापस से ज्वाइन किया क्लास। अच्छा, देखो मेरे लाल आगे समझाते, तो ये सारा बाबू जितना लिखा है इतना याद कर लेना, जिंदगी भर यूज होगा। इसके बाद हम लोग बैलेंस करेला सीखेंगे, क्या सीखेंगे, बैलेंस करने लगे। ओके सर। सर कार्बोनेटेड वाटर और इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर क्या होता है सर? कार्बन वाटर बाबू आपका बाबू, एक वाटर गैस वगैरह आएगा, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास बोला गौरव जी, हाँ मैम भोला मेरा, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, भोला कहाँ है, आया था लगता लीव हो गया। कहाँ पहुंचे हुए हैं, देख लिया सर।
देखो मेरे भोला क्या बाबू मेरे आए सर। तो इसमें आपको खाली थोड़ा सा ध्यान रखना आशीष बाबू प्रियांशु, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर दोनों सेम सेम रेशियो है मेरे लाल, सेम सेम नंबर है, तो काट के वन वन करना। देखो यहाँ बाबू 1 3 अलग अलग ना है वहां से। तो ई वाला 3 एरा के नीचे ला के चिपका देना, इसका 1 इसके नीचे बस। अगर इधर 2 3 आइटम है तो ब्रैकेट लेके करना। जैसे सर, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट कोई कहेगा, क्या कहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैसे लिखेगा मेरे लाल, इसी तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसी तरह से, है ना। तो आपको जितना भी है लक्ष्मी भोली याद रखना, नहीं तो ला आके बगोरी मार डंटा कूट देंगे बोले। जैसे मेरे लाल, तो कोई सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला कहेगा तो क्या बनेगा मेरे लाल, Na3PO4 बनेगा। इसका फार्मूला कोई पूछेगा तो क्या बन जाएगा, Na3PO4 बन जाएगा। हो गया। उसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट का अगर पूछ दे भोला मेरा, कौन पूछ दे बाबू लक्ष्मी, कैल्शियम फॉस्फेट का, है ना। आगे क्या पूछ दे बाबू, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछ दे। इसका फॉर्मूला क्या सर बताबा। तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा। दो वर्ड है, पहला वाला हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल होता है। कहीं भी वो पहला वाला जो होता है वो जनरली मेटल होते हैं, कहीं भी पहला वाला जो वर्ड मिलेगा वो मेटल होगा, वो नॉन मेटल होगा। मेटल मेरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल मेरा इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन देता है, जिसमें वीडियो दिखा भी देते हैं भोला मेरा। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, देश का नमक वगैरह, है ना। तो बाबू कैल्शियम का कैसे लिखेंगे बाबू, कैल्शियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, कैल्शियम लिखेंगे। फॉस्फेट है सर, तो कैल्शियम और फॉस्फेट लिखेंगे। हो गया। अब कैल्शियम का क्या लिखोगे फॉर्मूला, अब ये बताएं सर। कैल्शियम का Ca लिखना, फॉस्फेट का सर अभी ताजे ताजे बताएं, PO4 होगा निशा। सो कैल्शियम की वैलेंसी कितना, याद रखना, कल लिखवाए हैं। बिना वैलेंसी फार्मूला नहीं याद रखोगे बाबू अंशो, है ना भोला निको, तो कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो पूछेंगे एक आध दिन, मार डंटा कूट देंगे। कैल्शियम की वैलेंसी सर 2, फॉस्फेट की वैलेंसी सर अभी ताजे ताजे बताएं पलक भोली। फॉस्फेट की वैलेंसी सर 3। हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 अलग 3 अलग, कॉमन रेशियो में तो नहीं होगा। मान लो 2 के साथ 6 आता, तो इसको काट के, है ना, 1:3 लिखता कि नहीं बरेला। अरे बाबू कट्टे वाला नंबर आएगा तो सिंपल फ्रैक्शन में करके लिखा जाता, ऐसा तरीका है। जिसे 2 के साथ मान लो 4 आ जाता, समझो, एक एक क्वेश्चन में सब समझो। 2 के साथ अगर 4 आ जाता तो 2 से 4 2 टाइम में कट जाता, तो ये क्या बचता, 1 बचता, इधर 2 बचता। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते, 1 यहाँ करते। तो जब भी ये रेशियो आएगा तो अगर कट्टे वाला नंबर होगा तो काट के लिखना। जैसे वो भी 4 वो भी 4, मान लो ये 4, तो 4 4 कट के कितना बचता, 1:1 बचता पहले। ये बात समझो, है ना। मन से तो पढ़वे करती मेरी भोली बच्ची अच्छी बाबू। नेक्स्ट मेरे ला, है ना। तो कैल्शियम का कितना सर, फॉस्फेट का 3 है। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 यहाँ पे चिपकाओ, इसका वैलेंसी यहाँ पे चिपकाओ, बात खत्म, है ना बाबू। इसका वैलेंसी इधर है, इसका वैलेंसी इधर चिपका दो बाबू मेरे। कैसे चिपकाएंगे सर, तो इधर कैल्शियम लिखेंगे, वैलेंसी 3 है ना, तो कैल्शियम में Ca के नीचे 3 लिखना, जो भी वैलेंसी यहाँ एटम के नीचे में लिखना। PO4 है सर, समझना, PO4 हो गया, फॉस्फेट हो गया। अभी दी वैलेंसी नीचे लिखोगे तो ऐसे 2 लिखोगे ना, गलत हो जाएगा। वैलेंसी हमेशा बाबू, है ना, ये बाबू एटम के राइट साइड के ये सफिक्स में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। PO4 पे 2 लिखेगा ना, 3 3 एटम है ना, तो इसको ब्रैकेट में देना और इसके बाद होल 2 करना, क्योंकि ये 2 जाएगा तो ये तीनों पे जाता है। जैसे x प्लस बाई, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 और बराबर 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 3 करते हो तो कायरा में खाली होता है कि दोनों में 3 मल्टीप्लाई करता है, ये 2 वाला इधर जाता है ना जी। तो वही बात यहाँ, ये 2 जाएगा तो कुल आइटम के ब्रैकेट में जाएगा।
कि नहीं? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बात तो सुन। तो यही आपका कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, CA3 कैसे पढ़ोगे, CA3PO4 के होल 2, CA3PO4 हो गया, ये होल 2 हो गया। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CA3PO4 के होल 2 हो जाएगा, है ना? ठीक। नेक्स्ट में एल्युमिनियम फॉस्फेट कहेगा तो, एल्युमिनियम फॉस्फेट कहेगा तो डरेगा, काहे डरेगा मेरे ला, तेरे में कर दे एल्युमिनियम फॉस्फेट, है ना? एल्युमिनियम फॉस्फेट कर दे तो डरेगा। तो आपको हम लिखने लब बता दिए मेरे लाल, अब उतना हम लोग इसको ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ कुछ आपको याद रखेंगे। एल्युमिनियम फॉस्फेट, तो एल्युमिनियम का क्या होगा मेरे लाल, सोचो। एल्युमिनियम का क्या होता है, सोचो बाबू। 3 सर। एल्युमिनियम है बाबू मेरे, ये अनीसा, ये फॉस्फेट है भोले, है ना बाबू? हाँ सर। तो एल्युमिनियम का कितना होता है बाबू मेरे, सोचो सोचो। एल्युमिनियम का बाबू Al होता है सिंबल, वैलेंसी कितना 3, फॉस्फेट के सर अभी बताएं बाबू, है ना? फॉस्फेट के PO4 होता है बाबू शांतनी, वैलेंसी कितना 3, सेम सेम वैलेंसी सर मर गया, सेम सेम वैलेंसी रहेगा, मार देना, छोटा कर देना, 3 3 मर गए मेरे लाल, तो 3 3 1 बचेगा। तो इसको डायरेक्ट कमा 1 ये वाला यहाँ आएगा और 1 इधर जाएगा, तो ये जो बनेगा मेरे लाल Al1 और PO4 के 1, अब 1 1 ना लिखा जाता, 1 1 अच्छा नहीं लगता, तो सिंपल AlPO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlPO4 बन। बहुत सारा 10 में बच्चा गया बाबू, ये सब नहीं आएगा, बहुत सारा को नहीं आता मेरे लाल, ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत अंधेरा भी है। AlPO4 हो जाएगा, है ना? लिखो मेरे लाल। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाला दो चार को बता के बाबू इसको खत्म करके हम लोग बैलेंस करेला सीखेंगे। ये पलक थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में बाबू, थोड़ा सा। यस सर। हे लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा सर आ हो रहा है, गया। बोली लक्ष्मी। सर हो गया। लक्ष्मी सबको लिखने दो जी, लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा सा बोली। नहीं सर कुले ऊपरे से पारवर। लक्ष्मी रिवीजन करना, जितना पढ़ा उतना याद करना, भोली। 2 3 गो और बताते बाबू, फिर इसको खत्म करेंगे। ये हमारा है नहीं बाबू, है सर, ये बोर्ड एग्जाम है। अरे शैतान ये नहीं पूछेगा मेरे लाल, पूछेगा क्या, इक्वेशन केमिकल रिएक्शन पूछेगा। तो सर इसका कंपाउंड के ना, देखा काफी है कंपाउंड सर। कंपाउंड का सर नाम लिखे आएगा तब ना जी। सर लिख ले। हाँ जी, हमको होल टॉयस नहीं लिखना था, कैसे करेंगे? ब्रैकेट दे के करो ना जी, कैसे करेगा जी, कैसे लिखा हुआ है जी? सर हमको होल टॉयस हटा के लिखेगा था, कैसे करेंगे? ब्रैकेट हटा के नहीं लिखा जाता जी, हद करता है जी, बताते भोला मेरा जखनी सुनबे ना करता। लिखने का तरीका आप ब्रैकेट हटा के कैसे लिखोगे, नहीं लिखा जाएगा बाबू। अभी मैथ का एग्जाम्पल भी लेके इसको समझाया, बोला कि x+y बाबू, सुनता नहीं है बात को सही से। नेक्स्ट मेरे लाल, एक दो और बताते हैं फिर फिनिश किया करेंगे बाबू। तो ये फॉर्मूला सब याद, कल इंग्लिश में आप लोग क्या पढ़िएगा भोला मेरा, टाइम 10 से शुरू किया जाए जी। है सर पीएस का ले, लेटर बता दीजिए, लेटर फिक्स रहता है हमें। सर मॉडल्स, लेटर, सर मॉडल्स, लेटर बाबू मॉडल्स। अभी लेटर एक बार पढ़ चुका है, अब उसको बाबू फिर लास्ट वाला जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम के टाइम में, तो उस समय आपको फिर से लेटर बताया जाएगा। सर मॉडल्स। तो 10th का जो सिलेबस है सीक्वेंस ऑर्डर में बाबू, उसको स्टार्ट किया जाएगा कल, सर है ना? पहला
और एकदम इसको कमांड, फिर भी तो इंग्लिश में शैतान गड़बड़ कर दिया बिटू। सर इंग्लिश मॉडल्स सर पहला मॉडल्स दे बोलिए मॉडल्स। तो मॉडल्स के पहले टेंस है कि बाद में टेंस है? सर जैसे पहले सीक्वेंस मॉडल्स है सर, पहले मॉडल्स मॉडल्स है जी। हाँ सर पहले अच्छा मॉडल्स। देखते हैं बाबू, देखते हैं, बोला है ना, क्या है नहीं है ना। आईसीएससी आईसीसी में क्या है जी? आईसीसी जो लेटर राइटिंग आईसीसी का बाबू थोड़ा थोड़ा सा सर, मैं स्टाइल डिफरेंट। लेटर राइटिंग का बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सब्जेक्ट का बात कर हाँ बोला। तो इंग्लिश में आईसीसी में ग्रामर में क्या जी? सर ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो पंडित है ही है। मैग्नीशियम क्लोराइड मेरे लाल, लिखो इसको जल्दी से। कैसे लिखेगा लिखो तो बाबू, मैग्नीशियम का क्लोराइड का जल्दी लिखो, बोला मेरा। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बाबू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इंपॉर्टेंट है, बोला यूज होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत यूज होंगे, बार बार यूज करेंगे। जल्दी से लिखो तो, सीखा कि नहीं सीखा? वैलेंसी वगैरह आप लोग देख लो बाबू, लिस्ट में सल्फेट भी लिखाया है, अमोनियम भी लिखाया है मेरे लाल। सर पहला है MgCl2। अच्छा हल्ला रे, सब बढ़ाने दो उसको। नेक्स्ट मेरे लाल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मेरे लाल। सर इसे सब मैटर सॉल्ट वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब भी बहुत यूज होता है। लिखिए मेन समझा। आयरन वाला तो छोड़ ही दिया सर, फेरिक फेरस वाला। अच्छा उसको भी बता देते बाबू, फेरस फेरिक। लिखो इसको अपने से करो, हम बता रहे हैं बाबू। जल्दी करो बाबू, इसको बता रहे हैं, बोला मेरा। करो बोले बाबू, अनीसा मनीषा। हो गया। हो गया। वेरी गुड। इस 10 बजे रहती है। हो गया सर। सोना सोना वोना आपको नहीं रहता है जी? नंबर सेंड कर दो, अभी 10 बजे सो गया जी, 10 बजे कनेक्ट करवाओ 10 मिनट में। अच्छा ठीक है, अभी उसको 10 मिनट में कनेक्ट करवाओ, अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बोला कैसे करोगे बाबू। मैग्नीशियम क्लोराइड है, कुछ है सर मेरे लाल, इसमें बाबू सोचने की बात है। मैग्नीशियम बाबू क्या है सर? क्लोराइड है बाबू। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है मेरे लाल। क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना पलक देखो बाबू, नहीं याद है तो लिस्ट देखो, पलक बोले। सर 2। 2 बाबू। क्लोरीन का कितना बाबू लक्ष्मी? क्लोरीन के बोलिए 1 होता है। ई वाला एरातर, ई वाला एरातर, E1 एरातर, I2 एरातर, तो कैसे बनेगा? Mg बनेगा और Cl2 बनेगा। 1 यहाँ पे बनेगा ना मेरे लाल, तो 1 नहीं लिखा जाता, बार बार कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया कि नहीं, है ना प्रियांशु? अमोनियम सल्फेट, तो NH4। अमोनियम सर है ना, अमोनियम का क्या होता है सर? इसी में लिखते हैं, NH4 सर होता है। NH4।
और सल्फेट का क्या होता है लक्ष्मी? SO4 होता। एक का कोई याद कर लेना मेरे लाल, नहीं तो ऐसे टुकुर टुकुर ऊपर देखोगे। अब अमोनिया का वैलेंसी कितना? सोचो सोचो। 1 1 होता है। सल्फेट की वैलेंसी कितना? 2 2 होता है। ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, ये वाला 1 यहाँ पे जाएगा। अभी तीन तीन लेटर है ना मेरे लाल, देखो ये अमोनिया, ये 4 है, तो 2 ऐसे चिपका दोगे तो गलत हो जाएगा शैतान बाबू। 2 अगर ऐसे चिपका देगा बोला मेरा, तो 42 ना हो जाएगा बोला। समझा मुनो डुमरामा? तो इसीलिए 2 इधर आएगा तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऐसा कन्वेंशन है। तो ये 2 इधर आएगा तो मेरे कैसे बनेगा? NH4 बनेगा, है ना। 2 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे? ऐसे ब्रैकेट दे के 2 लिखोगे, ISO4 हो जाएगा। 1 लिखल नहीं जाता है, तो अमोनियम सल्फेट हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत यूज करेंगे श्रुति। कैल्शियम का कितना होता है श्रुति? Ca। हाइड्रोक्साइड का मेरे लाल OH। कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। ओकर टोपी ओरा पे पहना हुआ, यही होता निशा। अपना टोपी ओरा पे, उसका टोपी ओरा पे। एकर वैलेंसी एरा पे, एकर वैलेंसी एक्स के पास। तो Ca हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसे 2 लिखेगा, गड़बड़ा जाएगा ना। 2 लिखा मतलब हाइड्रोजन 2 एटम है, यहाँ पे OH ना है। बोल जो तो जी बस। मनोडुम। तो ये चूंकि OH ना, वो तो ये 2 जाएगा तो दोनों पे जाएगा। तो CaOH के होल 2, है ना। हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम का कितना? Mg। हाइड्रोक्साइड के कितना? OH। ये सब बच्चा वाला चीज है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। एक कर यहाँ, एक कर यहाँ, तो Mg है ना, OH के होल 2 हो जाएगा। बस। तो ये सब बाबू आपको याद रखना, निकालने के लिए आना चाहिए। बेसिक सिखाएं, ऐसा नहीं कि इसमें आपका बाबू सब हो ही जाएगा। आपका बेसिक इतना सिखा दिए बोला मेरा। हो गया सर। अच्छा। अब बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला मेरा। ये आपका बेसिक दे दिए, इसको और डिटेल से बाबू 6 से 7 में कभी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल करेंगे मेरे लाल तो फिर हम लोग का ऐसे ही रह जाएंगे। कि नहीं शुरू से जितना जरूरत था नॉलेज आपको बता दिए, वो कर टोपी और आप पहनाते रहो, है ना बाबू। अब बाल में बाबू इधर उधर करते रहो। अब बैलेंस वाला सा। क्या बैलेंस वाला जी? बैलेंस कैसे? बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस का होता है जी। नेक्स्ट मेरे लाल, हम लोग को केमिकल रिएक्शन पढ़ना मेरे लाल, तो आगे अब हेडिंग देंगे बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, है ना। ये फॉर्मूला है मेरे भोला। इसी फॉर्मूला को बाबू यूज करके आपका केमिकल इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? केमिकल इक्वेशन वगैरह बनेगा, है ना बाबू। हाँ सर। कि नहीं बाबू मेरे? फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। तो नेक्स्ट मेरे ला, ये हमको नहीं था बोला मेरा, हम आपको एक क्लास बर्बाद करके बता दिए बाबू। कहीं भी स्कूल में आपको नहीं बताया जाएगा। आगे मेरे ला, तो हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो सिलेबस में है भोला। पंडित नहीं आपको बनाना मेरे लाल, पंडित बनाना रहेगा वो 11 12 में बनते रहिएगा। नेक्स्ट हेडिंग मेरे लाल, बैलेंस और बैलेंस, है ना। पहले अनबैलेंस क्या होता है सर? अनबैलेंस बाबू एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना प्रियांशु? हाँ सर।
मेरा आदित्य कहाँ गया, उसका नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। तो अनबैलेंस किसको कहेंगे सर? ये भी एक लाइन पढ़िए लेते हैं मेरे लाल, काहेला छोड़ेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे लाल। लिखो, डिफाइन करो बाबू मेरे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन as unequal number of atom one or more elements in the reactant and जो छोटा बाबू एक दो क्लास बाबू लाभ कंप्लीट कर लेना जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू मेरे, मैग्नीशियम बाबू प्लस हाइड्रोक्लो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहा जाता है। क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2 बनेगा। कैसे बनेगा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको आगे बताया जाएगा मेरे लाल। सब्स्टिट्यूशन एडिशन वहां पे हटा हटा के बताएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह आएगा। अभी यहाँ पे हमको ये आपको दिया हुआ रहेगा, है ना? तो इधर रिएक्टेंट साइड क्या होगा मेरे लाल? रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना? एगो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना? एगो। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितना? एकदम सुंदर सुंदर फेयर बढ़िया बढ़िया से बनाना है ना, ताकि बाबू किसी को कोई देखे तो समझ सके। ये है प्रोडक्ट साइड। कौन सा साइड? प्रोडक्ट बाबू। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना? एगो। नंबर ऑफ Cl एटम कितना? Cl फॉर क्लोरीन होता है, 1 से 30 तक के याद करना, नहीं तो हाबो न लगेगा। कहाँ तक याद किया बाबू निधि? यस सर। पीरियोडिक टेबल दर्शन हुआ बाबू जिंदगी में? सर बस देखा ही है। एलिमेंट वगैरह नहीं याद किए हो कभी बाबू? शैतान, नहीं तो निकले जी। सोडियम वोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू निधि, कुछ जानती हो? नहीं सर, याद नहीं किया। मेरी बोली तो हाबो नहीं लगेगा मेरे लाल। पीरियोडिक टेबल है बाबू आपके पास? यस सर है। अच्छा बोली। रुको अभी बाबू हिसाब किताब करते हैं। लिखो मेरे लाल, समझाते बाबू। सारा बच्चा कम से कम पीरियोडिक टेबल ला के रखेगा जी, बड़ा वाला कैलेंडर वाला ला के रखना। हो गया सर। सर हमको आधा मगर कैसे कैसे एग्जाम्पल में इसका इक्वेशन लिखे ये नहीं समझ में आया। अब एक के दिन में पंडित होइएगा हो गया सर। आप बाबू। 15-16 साल एज हुआ ना जी, स्कूल के दिए 16 साल। अब मेरे यहाँ से बाबू लगभग 7-8 महीना से पढ़ रहा। शुरू से पढ़ते तो पंडित बना देते बोला। शुरू से नहीं पता था क्या पढ़ाते हैं।
अभी देखो ना बाबू, आपको मार्कशीट भेजेंगे सब बाबू। डिटॉल जितना नहीं क्लीन करता है ना, उससे ज्यादा मेरा बच्चा मार्क्स ला ला के क्लीन किया है ना। 99.97, मैथ में 100, साइंस में 100। ऐसा ऐसा खतरनाक खतरनाक बच्चा, सबको स्टेटस में डालेंगे। एक आधू को आपको डेमो के लिए भेज ही देते, बोला मेरा। वेबसाइट बन गया सर? बना हुआ है ये जी वेबसाइट जी, वो टाइम ही नहीं मिलता उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह करना बहुत सारा। आप खुद करते हैं टा- सर? अरे बाबू उसको हम देंगे तब ना कि ये चीज डालना है, वो जिसको दिए बनाने लगी वो भी आलसे है बाबू। देखो बोला इस का इसका मार्कशीट देखो ग्रुप में भेज रहे हैं, बोला मेरा। एकदम नेट एंड क्लीन कर दिए बाबू, डिटॉल की तरह धो दी है ये सब। मैथ इंग्लिश में 100, मैथ में 100, संस्कृत में 100। मगर ऐसा इम्पॉसिबल है सर, मगर सर हो गया। इम्पॉसिबल? आप बाबू आपके आसपास सराउंडिंग में नहीं बच्चे हैं तब ना जी। इम्पॉसिबल क्या बाबू? मोदी सरकार का जी कहता है इम्पॉसिबल है जी। देखो आर्मी पब्लिक स्कूल सर 7 है में ना। तो मेरा भी आता था, 9 में नहीं हाँ मेरे आता। हाँ मेरे लाल, तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल है बाबू, सारे बाबू आर्मी के लोग हैं यहाँ पे, है ना। 100, 98, 98 ये बाबू डिटॉल से ज्यादा साफ की है ना। टोटल देखो 595, 600 में 595 मेरे लाल। 5 नंबर। पर ऐसे 5 नंबर। ऐसा नहीं बाबू भाई मेरे लाल, ऐसा नहीं बोला मेरा इम्पॉसिबल है। ऐसा बहुत सारा बच्चा इम्पॉसिबल क्या बोला आपके सामने ना, जैसा थोड़ी कि इसमें संशोधन किया गया मेरे लाल। जो भी रियलिटी है जाके पता लगाइए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में टैलेंटेड बच्चे मेरे लाल, बात है उसको खोज खोज के निकालना है ना। ऐसा नहीं आपके आसपास में नहीं तो लग रहा है कि इम्पॉसिबल है सर। आपको बाबू नहीं लगता बाबू कि पृथ्वी पे कोई टीचर बाबू है ना, मान लो आप बिहार में रह रहे हो, कहो बाबू के अठी जाइए उधर चेन्नई साइड में, कोई जाएगा? इम्पॉसिबल सर। लेकिन आए ना सबको पीट के जी। तो वो सब आपके मानने पे है बाबू, है ना। यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर बोला करने करने गए हैं बाबू, पूरा साउथ बाबू। देखो मेरे लाल, अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है सर? तो यही हमको पढ़ना। तो मान लो ये आपका क्या बाबू, मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। कैसे करेगा सर? आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया जाएगा, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे हम लोग सीखेंगे थोड़ा थोड़ा सा, है ना, कि कैसे यहाँ से बाबू, है ना भोले, ऊपर क्या करे शुरू की। तो ये मैग्नीशियम है, यहाँ से बाबू क्लोरीन हटेगा, मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के साथ। तभी बताया बाबू मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जाएगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन की 1 होता है। तो मैग्नीशियम वाला वैलेंसी यहाँ पे आएगा और क्लोरीन की वैलेंसी एक सब जाएगा, है ना। अभी बताया ना मैग्नीशियम क्लोराइड, और मेरा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो अनबैलेंस किसको कहेंगे मेरे लाभ, है ना। इधर रिएक्टेंट साइड है, बताइए कि आपको बाबू ये मेरा क्या है, ये बाबू एरो के इधर रिएक्टेंट होता, एरो के इधर प्रोडक्ट होता। तो इधर पे हर एक आइटम देखो, अगर सारे जितना इधर आइटम है वो, जैसे मैग्नीशियम का इधर यहाँ पे कुछ नहीं, एक आइटम है, यहाँ भी मैग्नीशियम का एक आइटम है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एक आइटम, यहाँ हाइड्रोजन के 2 आइटम। अरे हाइड्रोजन के एक गो ना है जी, एक अगल बगल में कुछ नहीं ना लिखा है, तो एगो है। यहाँ एच के बगल में 2, तो 2 आइटम हाइड्रोजन हो गया। तो देखो इधर इधर हाइड्रोजन आइटम बैलेंस से सेम नहीं ना है। जितना इधर आइटम है उतना ही बाबू इधर आइटम होंगे, तो कहेंगे उसको बैलेंस कहेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन एगो है सर, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है। यहाँ पे देखो बाबू क्लोरीन एगो है, यहाँ पे क्लोरीन एक बगल में 2 है, तो 2 आइटम क्लोरीन हो गया, है ना। तो वही लिखा हुआ रिएक्टेंट बाबू, नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइटम इस साइड में एगो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इस साइड में एगो, नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम एगो। प्रोडक्ट साइड में आ जाओ, तो इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइटम एगो, क्लोरीन आइटम क्या गो? 2 गो। क्लोरीन आइटम क्या गो मेरे लाल? 2 गो, है ना। क्लोरीन आइटम कितना है? 2 है। हेलो, अरे बोलिए अभी क्लास से चल रहा है बाबू, चेक होगा नहीं बाबू, आप टेस्ट दे दिए बाबू, चेक करके भेज दिया जाएगा। अभी क्लास से चल रहा है बाबू। कौन से बच्चे बाबू? नहीं बाबू अभी क्लास ज्वाइन करो बाबू, जो भी पूछना है क्लास ज्वाइन कीजिए, अभी पढ़ाने दीजिए। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। तो देखो यहाँ पे बाबू कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है सर? 2 गो।
तो जितना इधर सारे हर एक एलिमेंट का बाबू जितना आइटम है उतना इधर है नहीं ना है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? अनबैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? अनबैलेंस कहेंगे प्रियांशु आशीष। समझ में आता है ना मेरे ला? जितना देखो यहाँ बाबू क्लोरीन 2 गो, हाइड्रोजन इधर बाबू 2 गो है ना, और इधर नहीं ना है बाबू। जितना मैग्नीशियम एगो तो इधरो एगो होना चाहिए, इधर क्लोरीन एगो तो इधरो एगो होना चाहिए है ना, इधर बाबू क्लोरीन हाइड्रोजन एगो तो इधरो है, मतलब दोनों साइड सेम सेम होना चाहिए तभी बैलेंस कहेंगे। सेम नहीं रहेगा तो बैलेंस नहीं कहेंगे। तो ये अनबैलेंस है। तो हमको अनबैलेंस ना पढ़ना है, हमको कौन सा बैलेंस पढ़ना है? बैलेंस। तो आपको केमिकल रिएक्शन देल रहेगा, ऐसे करके देल रहेगा। अब इसको कहेगा बैलेंस करो, मतलब जितना मैग्नीशियम एटम इधर है उतना ही इधर भी करना है, जितना इधर है दोनों साइड सेम सेम करना। कैसे करेंगे सर? उसका तरीका होता है ना। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे उसका तरीका होता है मेरे ला, है ना। आज यहीं पर रह दे तो भोला मेरा जिंदगी जी लो। बाय कल है इसकी सर। कहानी। बाय कल सर। आपको 12 से 1 में इंग्लिश की क्लास कर लेनी बाबू। ओके सर। यस सर। चलो बाय ठीक है, सर। बोला जी लो जिंदगी बाबू। मॉडल से ना पढ़ेंगे सर। कितना पढ़िएगा जी भोला मेरा, जितना पढ़ा रहा है उतना कमा